हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम टिश्यू पढ़ेंगे। सबसे पहले टिश्यू की डेफिनेशन देखेंगे। कोशिकाओं के ग्रुप को टिश्यू कहा जाता है। टिश्यू को साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर के आधार पर डिवाइड किया गया है। टिश्यू को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कैविटी, ऑर्गन और ग्लैंड्स में देखने को मिलते हैं। यह प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन का काम करते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला इसमें आता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड स्ट्रेटिफाइड टिश्यू। सबसे पहले देखेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। इसके मेम्ब्रेन में कोशिकाओं की सिंगल लेयर पाई जाती है। यह 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। पहले देखेंगे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। यह सिंगल लेयर कोशिकाओं का बना होता है। इसकी मेम्ब्रेन बेसमेंट बनाती है। यह ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, लंग्स, एल्वोलाई में देखने को मिलते हैं। सेकंड आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। यह टिश्यू क्यूब लाइक कोशिकाओं से बना होता है। यह टिश्यू ग्लैंड्स और किडनी ट्यूबल्स को बनाते हैं। थर्ड इसमें आता है कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू। यह टिश्यू कोलुमिनार लाइक कोशिकाओं से बने होते हैं। यह एलिमेंट्री ट्रैक में दिखाई देते हैं। यह विशेष प्रकार की गोबलेट सेल बनाते हैं जो म्यूकस सिक्रेट करती है। फोर्थ इसमें आता है सीलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू। यह सूक्ष्म हेयर लाइक स्ट्रक्चर के बने होते हैं जिन्हें सीलिया कहते हैं। यह सिंगल लेयर से बने होते हैं। यह अब टिश्यू का सेकंड पार्ट देखते हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। यह अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। यह कोशिकाओं की विभिन्न लेयर से बने होते हैं। इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला इसमें आता है केराटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड इसमें आता है नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू। पहले हम देखेंगे केराटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू। यह टिश्यू स्किन, हेयर, नेल्स में पाए जाते हैं। इनकी ऊपरी लेयर हार्ड डेड होती है। यह डेड लेयर एक प्रोटीन को कंटेन करती है जिसे केराटिन प्रोटीन कहते हैं। दूसरा इसमें आता है नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू। यह टिश्यू वेट सरफेस जैसे कंजक्टिवा ऑफ आईज, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस और वेजाइना को बनाते हैं। तीसरा इसमें आता है ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू, जो कोशिकाओं को बहुत सारी लेयर से बने होते हैं। यह यूरिनरी ब्लैडर को बनाते हैं। अब टिश्यू का थर्ड पार्ट देखते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। यह टिश्यू ह्यूमन बॉडी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इनके बहुत से फंक्शंस होते हैं, जैसे अदर टिश्यू को सपोर्ट करना, स्ट्रेंथ देना और टिश्यू के आंतरिक अंगों को इम्यूनिटी प्रदान करना। कनेक्टिव टिश्यू के अदर टाइप भी होते हैं, जैसे एडिपोज टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू, लिम्फोइड टिश्यू, ब्लड टिश्यू, कार्टिलेज टिश्यू एंड बोन टिश्यू। इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं। यह मेन 2 प्रकार के एलिमेंट होते हैं। पहला कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, जिसमें फाइब्रोब्लास्टोस, माइक्रोफेजिस, प्लाज्मा सेल्स, एडिपोसाइट्स और डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं। पहला इसमें देखेंगे फाइब्रोब्लास्ट्स। यह लार्ज फ्लैट स्ट्रक्चर होती है। यह फाइब्रस और फ्लूइड सिक्रीट करता है। दूसरा इसमें आता है माइक्रोफेजिस। यह एक छोटी ब्रांच वाली इरेगुलर आकृति होती है। ये बैक्टीरिया द्वारा फैगोसाइट प्रोसेस के दौरान डिस्ट्रॉयड होती है। तीसरा इसमें आता है प्लाज्मा सेल्स। यह बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा डेवलप होती है। यह एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडीज बनाती है।
यह इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। फोर्थ इसमें आता है एडिपोसाइट्स। यह एडिपोज कोशिकाओं फैट का स्टोरेज करती है। यह आंतरिक अंगों की कवरिंग में दिखाई देती है। फिफ्थ भाग इसमें आता है मास्ट सेल्स। यह सेल्स हिस्टामिन प्रोड्यूस करती हैं। यह हिस्टामिन एलर्जी के विरुद्ध रिस्पॉन्स दिखाता है। सिक्स्थ इसमें आता है वाइट ब्लड सेल्स। यह हेल्दी कनेक्टिव टिश्यू में कम संख्या में पाए जाते हैं। यह इन्फेक्शन को ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। दूसरा भाग इसका आता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इसमें फर्स्ट भाग आता है फाइबर्स। यह एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कनेक्टिव टिश्यू और कोशिकाओं के बीच पाया जाता है। इसके द्वारा फाइब्रोब्लास्ट सीक्रेट होता है। फाइबर्स में कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलर फाइबर्स आते हैं। दूसरा इसमें आता है ग्राउंड या फ्लूइड सब्सटेंसेस। यह एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कनेक्टिव टिश्यू और फाइबर्स के बीच पाया जाता है। यह पानी, पॉलीसैकेराइड, फैट, प्रोटीन से बनता है। यह तरलीय, हल्का ठोसीय हो सकता है। यह स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तीसरा टिश्यू आता है इसमें मस्कुलर टिश्यू। इसकी एबिलिटी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट व रिलैक्स करने की होती है। यह मूवमेंट में हेल्प करता है मसल्स को। इसमें जो ब्लड सप्लाई होती है वह मसल्स को ऑक्सीजन, कैल्शियम व न्यूट्रिएंट प्रदान करती है। यह 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला आता है स्केलेटल मसल्स टिश्यू। यह हड्डी से अटैच होता है। यह मानव शरीर को मूवमेंट करने में हेल्प करता है। यह वॉलंटरी होते हैं। इनमें बहुत सी एक्टिविटी पाई जाती हैं। विभिन्न न्यूक्लियाई पाए जाते हैं और मोटर नर्व इम्पल्सेस को स्टिमुलेट करते हैं। दूसरा भाग इसमें आता है स्मूथ मसल्स टिश्यू। यह मसल्स टिश्यू ज़्यादातर आंतरिक अंगों की वॉल पर दिखाई देते हैं। यह वॉलंटरी होते हैं। यह ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। तीसरा इसमें आता है कार्डियक मसल्स टिश्यू। यह मसल्स टिश्यू सिर्फ हार्ट में ही होते हैं। इनमें फाइबर और फाइबर्स ब्रांच इंटरकनेक्टेड होती है। यह हार्ट के कॉन्ट्रैक्शंस व रिलैक्सेशंस को कंट्रोल करती है। फोर्थ इसमें आता है नर्वस टिश्यू। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला इसमें आता है एक्साइटेबल सेल्स। यह नर्व सेल्स होती हैं। यह इनिशिएटेड, ट्रांसमिटेड, कंडक्टेड और नर्वस इम्पल्सेस को रिसीव करने का काम करती है। दूसरा इसमें आता है नॉन एक्साइटेबल टिश्यूज। इसमें ग्लियल कोशिकाएं होती हैं। यह कोशिकाएं नर्वस सिस्टम को सपोर्ट प्रदान करती हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।